बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वेकअप कॉल विद ज़िया मुग़ल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़िया मुग़ल। नाज़रीन काम इस वक्त हम जो है वो रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ कारोबारी मराकिज़ हैं जहां पर हम विज़िट कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना जो है वो इस वक्त कोविड-19 जो है उसकी तबाहकारियाँ पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जिस तरीके से फैल रही हैं और जिस तरीके से मुख्तलिफ़ ममालिक उससे बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान भी एक जो है वो तीसरी इसकी जो वेव है उसकी जो है वो नीचे आया हुआ है और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो SOPs बनाए गए हैं, हमने देखना है कि उन SOPs के ऊपर आवाम किस हद तक जो है वो अमल पैरा है और इसका जो शिद्दत से तेज़ी से फैलाव जो होता जा रहा है इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं। इसके साथ हम जो है वो यहाँ पर लोगों से ये बात भी करेंगे रमज़ान का जो महीना है उनका कैसा गुजरा, इस पर भी हम कुछ मुख्तलिफ़ लोगों से बात करेंगे और आपके सामने उनका व्यूज़ रखेंगे कि इस हवाले से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसियाँ वो किस हद तक कामयाब रहीं और कोविड-19 जो है वो उसमें उसके बचाव के लिए जो है वो किस हद तक जो है वो आवाम जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। तो मुझे ये बताएंगे ये आप जो SOPs जो है गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं, ये देखिए जो सोशल डिस्टेंस आपको इतना ज़्यादा रश है, आप देख रही हैं कि ये जी बहुत ज़्यादा रश है। लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है और सब और ये कोशिश में है कि हम आज शाम तक सारा कंप्लीट। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट किया 8 से लेकर 16 तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा, इससे ख़वातीन क्या कहती हैं? ये तो बहुत अच्छे फ़ायदे की बात है। इंसान की सेहत ज़रूरी है, बाद में शॉपिंग ज़रूरी है। तो ये जो ख़वातीन अभी जो इस तरह टूट के पड़ी हुई अभी ये इसी कोशिश में कि आज लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगी, हमने शॉपिंग पूरी हो जाए ताकि कुछ चांद रात है हमारी, चांद रात की वो पूरी हो जाए यहाँ ख्वाहिश। अच्छा, तो ईद वाले दिन लॉकडाउन रहेगा, आप सियाही जो है मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पर नहीं जा पाएंगी, तो इसमें बारे में क्या कहती हैं आप? ये अच्छी बात है ना, ये जो इंसान की सेहत ज़रूरी है, ये लॉकडाउन इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि लॉकडाउन शुरू हो गया। तो ये मुझे बताएं कि अभी आप इस फिर आपको किसी ने पूछा नहीं है? ये हमारी कोई पूछने वाला है नहीं, पाकिस्तान है या यहाँ पे कौन पूछता है आपको? पाकिस्तान का आप कहते हैं कि मास्क पहनो या ना पहनो। अच्छा, कोविड के बारे में आप क्या कहते हैं? कोविड के बारे में बस एग्जिस्ट करता है कोविड, जहरी सी बात है, केसेस निकल रहे हैं हमारे काफ़ी खानदान। तो आपको डर नहीं लगता आपने मास्क नहीं पहना हुआ? डर तो लगता है, बस अब ये अल्लाह की ज़ात है, अगर जिसको होना है तो वो मास्क में भी हो जाएगा और नहीं होना तो फिर मास्क के बगैर भी हो जाएगा। बताएं जी, आपका कोई कस्टमर है इस वक्त या नहीं? ये बात सारी रौनक लगी है? नहीं, बस सिर्फ रौनक ही है और कोई काम शाम कोई नहीं है इधर। लोग पैसे नहीं लगा रहे, लोग पैसे नहीं निकालते। अच्छा, आपने मास्क नहीं पहना हुआ? मास्क यार पहन अच्छा, आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ? मास्क हमारा बस गया हुआ है, अभी उतार के रखे हैं, अभी उतारा है बस थोड़ी देर पहले। अच्छा, ये आपको मुझे बताएं कि ये जो कोरोना का जो सूरत आप समझते हैं कि कोरोना एग्जिस्ट करता है या आप कहते हैं जो हमने पब्लिक जनरल ओपिनियन लिए उन्होंने कहा जी फेक है? मैं चीज़ कहूँगा, मतलब एक वैसे रिक्वायरमेंट बना ली है वो हमको कन्विंस करने के लिए, दबदबे के लिए। फेक है, झूठ फेक है, वो है लेकिन बीमारी है, लेकिन अवॉइड करो बेहतर है। आप कहते हैं कोरोना फेक है? नहीं जी, थोड़ा बहुत तो है वैसे कोरोना। तो आपने तो पहनी नहीं है? मास्क पहना मैंने भी उतार के रखा है, सांस रुक रहा था इस वजह उतार के रखा है। अच्छा, सांस रुकने की वजह से। आप कैसे चल रहा है काम आपका? अल्लाह का बहुत करम है। कस्टमर है? कस्टमर है, निकला 4-5 दिनों से निकला, पहले तो सोया हुआ था। अच्छा, अब थोड़ा सा जागा है। अच्छा, ये बताइए जो 8 से 16 तारीख का जो लॉकडाउन अनाउंस हो गया इसके बारे में क्या कहते हैं? सर, अगर आप सोचें कि मुल्क की सालमियत के लिए तो डैट इज़ द बेस्ट, लेकिन अगर ताजों के हवाले से सुने तो डैट इज़ द वर्स्ट। दो चीज़ें डिफरेंट है। अगर हम हमारे नज़रिए से सोचें डैट इज़ रॉन्ग, अगर गवर्नमेंट सोच रही है अपने नज़रिए से तो डैट इज़ दे आर टोटली परफेक्ट। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमें 2 दिन और देने चाहिए बस, डैट इज़ द 2 दिन और देने चाहिए। देख लें कि सर आप ये बताएं, हफ्ता इतवार को तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कोरोना का केस हो जाता है। गुड पॉइंट है फॉर द गवर्नमेंट। उन्होंने पूछा है गवर्नमेंट से, हफ्ता इतवार को सोता है कोरोना? ठीक है, ये अभी देखें ना जाके हालात, इस गली में चले गए, गोल वाली गली में, वहाँ कोरोना के हालात क्या होंगे देखें ज़रा। SOPs की जो धज्जियाँ, अगर गवर्नमेंट 2 दिन और दे देंगे ना, ये रश मज़ीद थोड़ा सा और स्टेबलाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे ख्याल में फिर ये जो टाइम जो इन्होंने रखा है 6 बजे तक, ये टोटली रॉन्ग टाइम। आप कहते हैं इफ्तारी के बाद भी टाइम? इफ्तारी के बाद 2 घंटे देने चाहिए, 10 बजे तक। नाज़रीन को दिखाएंगे, ये देखें ज़रा, काफ़ी तादाद के अंदर आपको जो दुकानदार है वो भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा और
इतनी ज़्यादा जो है लापरवाही और गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट जो है वो पता नहीं कहाँ पर इस वक्त फंक्शन कर रही है, और कल जिस वक्त ये बिगाड़ आएगा तो उसमें इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पे डाली जाएगी, ये फैसला आपका है। बाबा जी तुसी की कहते हो? मैं कह रहे हैं कोरोना है, मैं तो आया लाहौर से, दाता साहब से, बिलालगंज। अच्छा, हाँ जी। मैं यह कहना चाहना कोरोना है ही कोई नहीं है, तो कितने गया दसो ना। कोई कोरोना नहीं गया, आवाम एक दूसरे तो चढ़ी ही है। कोरोना खत्म जो गर्मी पे ने कोरोना खत्म हो जाता है। तो तुसी की कहते हो उनकी करना चाहिए? मैं कहना कि छुट्टियां नहीं होनी चाहिए ने, हफ्ता तो बाद भी नहीं छुट्टी होनी चाहिए कि मजदूर वास्ते कम होना चाहिए। अच्छा जी, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपको पता है कोरोना फैला हुआ है, तीसरी लहर चल रही है और कितनी शिद्दत में इंडिया के अंदर जो है कितनी बात हो चुकी है। वो तो बात आपकी सही है, ये आपके सामने कोरोना होता तो ये इतनी आवाम होती यहाँ पर। आप कहते हैं कोरोना है ही नहीं? कोरोना है ही नहीं भाई। अच्छा, ये क्या है फिर, इसको क्या कहते हैं आप, ये जो लोग मर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में? अभी तक हमारा इतना बड़ा ख़ानदान है, हमारा कोई नहीं मरा कोरोना की वजह से, हम यहाँ पे हैं, हमें कभी कोरोना नहीं हुआ, साल हो गया। स्कूल वैसे ही बंद किए हैं, कारोबार बंद कर रहे हैं, गरीब बंदा बेचारा क्या करे। अच्छा, गरीब बंदा किधर जाए? तो आपका ये जो स्टॉल है, ये जो आपने लगाया हुआ है, मैं अपने कैमरा मैन से दिखाऊंगा, ये दिखाएं ज़रा, ये स्टॉल लगाया हुआ है, इसमें आपको कितनी आमदन आ रही है? इनमें यही 500-600 रुपये डेली का कमा लेते हैं। और इसका आप रेंट दे रहे हैं? जी जी। ये जगह गवर्नमेंट की है जी। और आप जो है वो रेंट किसको दे रहे हैं इसका? प्लाजे के मालिक को। प्लाजे के मालिक को जी। ये सारे लोग जो है रेंट पे कर रहे हैं? जी जी। ये नाज़रीन, अभी हम इस वक्त यहाँ पर जो आपने ये सुना, हम कोशिश करते हैं यहाँ पर जो अंदर तमाजरान के जो अहदेदारान हैं उनसे रब्ता करते हैं कि ये गवर्नमेंट की जगह है और उसके ऊपर यहाँ पर ये तकरीबन रोड बंद हो चुकी है। अगर आप कैमरा मैन से मैं कहूँगा ये मुझे दिखाएं ज़रा सारा एरिया कि ये मुकम्मल तौर पर रोड इन्होंने ब्लॉक कर रखी है। ये तजावज़ात जो है वो इस हद तक आगे फ्रंट पे आई हैं। और ये आपने सुना कि कितना रेंट दे रहे हैं आप? 15,000 रुपये। 15,000 रुपया ये इतने से स्टैंड के लिए यहाँ पर ये खड़ा करने का, ये इसको जो है इसका हरजाना कहें, इसका भत्ता कहें आपके, यानी मैं हैरान हूँ, सरप्राइज़ हूँ इस अजीम कौम के अजीम कारनामों के ऊपर कि यानी ये एक रोड के ऊपर बेचारा अपनी जिसकी 600 रुपया टोटल दिन की आमदन है वो 15,000 रुपया इस प्लाजे के मालिक को दे के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं जी कि आप ये जो SOP की धज्जियाँ उड़ रही हैं इसमें क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या कर सकते हैं सर, ये मजबूरी है, आवाम की मजबूरी है, जो बेचारे पूरा साल कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। ये ईद का एक मौका एक होता है रमज़ान में, जो तो 8 तारीख से उन्होंने बंद कर रहे हैं, कल से लॉकडाउन। बस अल्लाह मालिक है, जितना जिसके नसीब में जो कुछ था उसने ले लिया। बाकी ये है कि अब लॉकडाउन में घर में रहेंगे, अपना SOPs का ख्याल रखेंगे। बाकी इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं, इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि हमें कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। जितनी मर्जी SOPs की धज्जियाँ उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, आप कहते हैं को कुछ भी नहीं होगा। कोरोना जो है, कोरोना वो कहाँ पे है? कोरोना कुछ भी नहीं है, जिसके जैसे होगी वैसे उसकी डेथ होगी, वरना न्यूट्रली आप देखें कितने लोग SOPs का ख्याल नहीं कर रहे। हाँ। मगर देखने के बावजूद माशाल्लाह फिर भी ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशफाक है, मैं खुद ही मेडिकल फील्ड से हुई, 12-13 महीने हो गए इस कोरोना में ये काम कर रहे, फिर भी पब्लिक कह रही है कि कोरोना नहीं है, मास्क पहनो, ये शोशा है, प्लान है, होंगे। तो यानी आवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। आवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट वैसे इतने ही लॉकडाउन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, मगर जब गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं तो की फायदा? स्टेट ने भी पॉलिसी कोई वाज़ेह नहीं ना की हुई, बस SOPs बनाते हैं और देख लें आप यहाँ पर। असल में जब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आते हैं ना, फिर भी हमारे लोग कहते हैं कि गरीब मर रहे, वो कर रहे, हो रहे। जब गवर्नमेंट जो है ना कुछ कर रहे, लोग नहीं फॉलो करे, जब एक आम बंदे नहीं फॉलो करे, चौक पे बैठा है, तो आम उसकी गाय क्या फॉलो करेगी जब ये खुद ही नहीं करे? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक। मुझे ये बताएं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क वैसे ही वो दाढ़ी की वजह से नहीं पहना हुआ, वैसे तो पहन लेते हैं। अच्छा, तो ये आपको पता है कोरोना कोविड जो तेज़ी से फैल रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर खतरनाक है, ये आपके लिए खतरनाक है, दूसरों के लिए खतरनाक है। ये पहन रहे, अभी बाहर निकला हूँ, वैसे मैं शॉप पे था अपनी। टेलर हैं जी। तो काम है आपका? ठीक काम है, लेकिन क्या काम करें, शॉप बंद हो जाती है 6 बजे, उसके बाद तो ओपन ही नहीं करते हम। गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से आप मुतमिन हैं या नहीं? नहीं मुतमिन, वैसे देखा जाए तो कोरोना ख़त्म हो तो फिर बहाली हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि कोरोना एग्जिस्ट करता है? जी करता है, मैंने सुना है बहुत से लोगों से, देखा नहीं वैसे मैंने। देखा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप बताएंगे कि यहाँ पर अभी आप शॉपिंग के लिए आए हैं, आज आखिरी दिन है जी जी। ये जो SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये तो हमारे अपने साथ जाती हम लोग कर रहे हैं ना। जो एक गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि आप उस पर अमल करें, तो आप क्यों नहीं उस पर करते?
अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं और कुछ नहीं है बस। अच्छा, आप ये बताएं कि जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई अभी 8 से लेके 16 तक, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? ये तो खैर ज्यादती है ताजरान के साथ जो है ना, इनके साथ ज्यादती है। मतलब अगर 8 तारीख तक गरीब आवाम के लिए भी मसला है, रोज़गार के लिए सब मसला हो जाएगा। नहीं, मगर उसमें आप ये भी देखें कि अगर ये देखें अभी जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, अगर ये कंटिन्यू एक ही रिदम के साथ 16 तक यानी ईद तक, चांद रात तक यही सिलसिला रहा, तो आप नहीं समझते कि ये कोरोना की जो तीसरी लहर चल रही है शिद्दत से इसमें इजाफा हो सकता है? नहीं, तो जब इन्होंने ये काम कर लिया तो कौन सा कंट्रोल हो जाएगा? मसला तो यही रहेगा ना, डेथ से जो आपकी रोज़ाना की डेथ जो एवरेज आ रही है वो एज इट इज़ ही रहनी है, वो इससे बढ़ेगी नहीं, इसी में ही रहेगी। लेकिन जो माशी कत्ल हो रहा है ना गरीब लोगों का, जो मजदूर है, जो लोग हैं, गवर्नमेंट ने क्या किसी को कुछ डाल के दिया? ठीक है, लंबी लंबी लाइनें लगाई हुई हैं लोगों ने। मुझे ये बताइए लोग क्या गवर्नमेंट ने गरीब आवाम के लिए क्या किया? कुछ अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो आप यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं मैशियत के हवाले से, आप मुतमिन हैं? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या कौन सी पॉलिसी है इसकी? अच्छा। उसकी पॉलिसी है क्या? मुझे ये तो अभी तक किसी को क्लियर तो करे ना, पॉलिसी इसकी है क्या? आपने जिस चीज़ पे ये एक्शन लेता है वही महंगी हो जाती है या गायब हो जाती है। इसके जो साइड पे आगे पीछे लोग बैठे हुए हैं, ये कौन है? यही है ना सारे लोग। तो इसलिए ये सब बेकार है, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम लोग बेवकूफ़ बने हुए बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो इसके बस में है ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा, हमने आपके सामने कुछ जो है वो लोगों के, आवाम के राय आपके सामने रखी है, किस तरीके से जो है वो SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं या उड़ाई जा रही हैं। कोरोना की हवाले से जो लोगों की राय है वो आपके सामने है। महंगाई और ईद का, लॉकडाउन का जो भी फीडबैक है वो हमने आपके सामने रखा। मेरी दरख्वास्त जो है वो आप सब लोगों से वो यही है कि खुदारा अपने यानी जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट जो SOPs आपको दिया, उसके साथ साथ आप की सेहत जो है वो अपने लिए बहुत ज़रूरी है, आपके अहले खाना, आपके ख़ानदान के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका ख्याल रखें आप, और इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी वजह से कोई दूसरा इंसान जो है वो मुतासर हो सकता है। इंडिया के हालात वो सब आपके सामने है। इंडिया में किस तेज़ी से जो है वो कितनी बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियादों पर अमवात हो रही हैं। खुदा न खास्ता अगर वो लहर पाकिस्तान की जानिब आई तो हम जो है वो इसको सर्वाइवल करने की पोजीशन में हैं या नहीं, इस चीज़ का ख्याल आपने रखना है। ये हमारा इखलाकी, कौमी और मजहबी फ़र्ज़ है, ताकि आप खुदा न खास्ता किसी ऐसे बड़े साने से बच सकें और ईद की खुशियों से दोबारा हो सकें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।